न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। पटना में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम के दौरान उनके एक अजीब व्यवहार का वीडियो सामने आया है और यह घटना कैमरे में कैद भी हो गई है, जिससे सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। अब बता दें कि सवाल ये उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री ने ऐसा व्यवहार किया क्यों? क्या वह उनका सम्मानानुसार था या फिर कोई गलतफहमी? लेकिन गौरतलब है कि इससे पहले भी नीतीश कुमार के सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस तरह की घटनाएं भी देखी गई हैं और सवाल अब ये भी उठता है कि इस घटना को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए और क्या जनता इसे स्वीकार करेगी या फिर उस पर भी कोई बड़ा विवाद खड़ा होगा। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ में दो सहयोगी प्रिया और साहिल जी मौजूद। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। देखिए प्रिया, आज अमित शाह पटना पहुंचे हैं जहां उन्होंने जनता को संबोधित भी किया है और वहां पे कई लोग मौजूद थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार का ये व्यवहार काफी चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। प्रिया, क्या बोलेंगे आप? देखिए, सिर्फ सीएम नीतीश की बात किया जाए तो न सिर्फ उनका ये व्यवहार बल्कि इन दिनों कई तरह के उनका बर्ताव की और ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे चर्चे में रहा जहां नीतीश कुमार की जो रवैया होती है वो अलग ही पेश किया जाता है। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पूरी बिहार की कमान उनके हाथ में है और एक पद की गरिमा बरकरार करते हुए सीएम नीतीश कुमार अब उतने अच्छे से अपने पद की गरिमा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। ये कहना मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि हम अपने राज्य के जो सत्ता में बैठे सरकार हैं उन पर प्रश्नबाजी करें, उनके व्यवहार पे, उनके रवैये पर सवाल उठाएं, लेकिन लगातार जो सोशल मीडिया सुर्खियों में उनकी वीडियोस को साझा की है वो साफ तौर तो यही प्रकट कर रही है। लगातार देखा गया कि किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रगान, हर किसी को, एक छोटे से छोटे बच्चे को भी बताया जाता है कि जब राष्ट्रगान बजता है तो किस तरह से हमें खड़े होना चाहिए, किस तरह हमें सावधान होकर उस राष्ट्रगान की सादर किस तरह से अपने राष्ट्रभक्ति को व्यतीत करनी चाहिए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री उस टाइम क्या करते हैं वो सभी ने देखा। अब गौर फरमाया जाए, नीतीश कुमार अचानक हाथ जोड़ने लग जाते हैं। अब जो आप वीडियो की जिक्र कर रही है उसमें गौर फरमाइएगा, महिला जाती हैं स्टेज पर, महिला जाती हैं, उन्हें अगर ध्यान भी नहीं रहता है कि किस तरह से उन्हें खड़े होना है। नीतीश कुमार जी बतौर सीएम के पद पर हैं, उन्हें समझाना चाहिए था कि सामने हो जाइए, लेकिन वो जिस तरह से महिला को पकड़कर साइड करते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो उठेगा क्योंकि वो महिला है और खासकर जब जनता में, समाज में आप किसी महिला के साथ छेड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मतलब आप भले ही नीतीश कुमार अच्छी चीजों के लिए किए, वो समझाना चाह रहे थे कि उस महिला की तस्वीरें आ जाए बतौर जो वो आमंत्रण पद या जो भी ले रही थी, उस दौरान उन्हें किस तरह से खड़ा होना चाहिए मुख्यमंत्री समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन नीतीश कुमार का जो एक्टिविटी रहा वो लोगों ने कैप्चर कर लिया और ये जरूरी भी है कि सीएम जो हैं उन्हें किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करनी चाहिए। देखते होंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो उनके प्राइवेट सबसे ज़्यादा चीफ सिक्योरिटी हैं, वो खुद की ड्रेसिंग सेंस उनकी आप देख लीजिएगा, कितने मेंटेन करके अपने डिसिप्लिन को रखते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ही जब इस तरह का रवैया करने लगे तो हो सकता है कि आगे चलकर उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो भी प्रश्न खड़े कर दे कि जब हमारे मंत्री ऐसे हैं तो हमें भी खुली छूट होनी चाहिए। जी। साहिल जी, देखिए बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन अभी जो सीएम नीतीश कुमार की जो हरकत कैमरे में कैद हो गई है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई है, क्या लगता है आपको कि ये सीएम की गरिमा पर भी कई सवाल खड़े कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रहा है, कोई ना कोई तस्वीरें वायरल हो जा रही है, तो ये कहा जाता है ना कि आम जीवन में कहावत है कि जब समय खराब होता है ना तो मजाक भी महंगा पड़ जाता है। तो नीतीश कुमार एक पारस पत्थर की तरह बन गए हैं। अब जहां जा रहे हैं वहां कारनामा करके आ रहे हैं। एक नॉर्मल सा सोशल मीडिया पर आपने बात जो है सुना होगा कि हम कर्म करने जाते हैं और जो है इस प्रकार से कांड हो जाता है। नीतीश कुमार की जितनी उम्र है 75 वर्ष के करीब में, माननीय मुख्यमंत्री करीब 20 साल से वो हैं, जितनी उनकी उम्र है, सबसे पहले तो बात ये होता है कि मुझे तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार की मंशा जो है इस प्रकार के किसी चीज़ों की होगी। अब सोशल मीडिया या मीडिया कुछ इस प्रकार से बन गया है कि चीज़ें कुछ और होती है, उसको परोसा कुछ और जाता है। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि मुख्यमंत्री के ऊपर उम्र का थोड़ा थोड़ा असर हो गया। आपको बता दें कि आए दिन ऐसे तस्वीर हो भी क्यों ना, आखिर ऐसा थोड़ी बोले कि मुख्यमंत्री हमारे नौजवान हैं, ऐसा कहना भी तो गलत होगा ना। 75 वर्ष उनकी जो है उम्र हो गई है। आपने सरकारी सुविधाओं में देखा होगा, सरकारी नौकरियों में 60 वर्ष के बाद आप नौकरी नहीं कर सकते। तो साहिल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बिहार की राजनीति में सीएम नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर जो बयानबाजी चल रही थी वो कहीं ना कहीं सीएम नीतीश सच करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, आए दिन आप जब विधानसभा खत्म हुआ, विधानसभा के पटल पर जब सार्वजनिक रूप से
फोटोशूट चल रहा था, जी, उस वक्त वो हाथ जोड़े खड़े रहे। जी बिल्कुल। कुछ उनके करीबी जो है उस हाथ को नीचे करते कि भाई आप नीचे करिए। बहुत बार मीडिया कर्मियों से बात करेंगे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि मैंने कहा कि आप जो है यहाँ पे सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता में से एक है, आप हाथ नीचे कीजिए, आप हाथ क्यों जोड़े हुए हैं। आपको बता दें कि आज जब बैठक हो रहा था वहां से भी निकलते हुए नीतीश कुमार जो है हाथ जोड़े हुए निकल रहे थे। जी। आपको बता दें कि ठीक है, नीतीश कुमार का ये रवैया बहुत अच्छा है, एक नेता को जो है हाथ जोड़कर हमेशा रहना चाहिए, लेकिन आप राष्ट्रगान वाला वो देख लीजिए, एक बैग जो है अपने मुख्य सचेतक को कुछ कुछ बात करने लगते हैं तब जब राष्ट्रगान शुरू हो चुका होता है। आप शहादत दिवस, गांधी जी के जो शहादत दिवस मनाया जाता है उसमें देख लीजिए, एकाएक से जो है वो ताली बजाने का प्रयास करने लगते हैं। तो नीतीश कुमार के ऊपर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य की जो उनकी व्यवस्था है, नीतीश कुमार का जो अब स्वास्थ्य हो चुका है, वो उसका दबाव या उम्र का असर आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी पर हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार जी की जिस प्रकार से चीज़ें वायरल हो रही है, जो बोलते हैं महिलाओं के बारे में इस प्रकार से, तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की मंशा नीतीश कुमार की होगी। हालांकि नीतीश कुमार के ऊपर उम्र का असर जो है अब हो गया। जी प्रिया जी, ये जो नीतीश कुमार का महिला के साथ जो विवाद जो कैमरे में कैद हुआ, ये वीडियो सबने देखा, क्या लगता है आपको? लेकिन उस वीडियो में एक हमने ये भी वीडियो में देखा है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को कोऑपरेट करते हुए नजर आ रहे थे, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, सम्राट चौधरी वहां बतौर मौजूद नजर थे, लेकिन ये देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस तरह से रवैया अपनाने लगते हैं, उस महिला को खींचने लग जाते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, ये कहीं ना कहीं वहां पे कई ऐसे लोग मौजूद थे जो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनके वोटर्स बन सकते हैं। और अगर नीतीश कुमार स्टेज पे इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ एनडीए सरकार पर प्रश्न होगा, बल्कि बीजेपी भी इन दिनों काफी तालमेल बनाई हुई है एनडीए के साथ। तो ये नीतीश कुमार का जिस तरह से कहा जाए तो वोट बैंक पर काफी गहरा असर पड़ने वाला था। अगर सम्राट चौधरी वहां पे नहीं संभालते हुए चीजों को, तो हो सकता था कि नीतीश कुमार की और भी ऐसी वीडियो सामने आ जाती जो कहीं ना कहीं और भी चर्चे में हो जाती। और अगर बिहार विधानसभा चुनाव है तो नीतीश कुमार को ये अपने माइंड में काफी ज्यादा अच्छे से लेकर चलना चाहिए था, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब 10 लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपकी गलतियां ढूंढते, तो एक एक कदम फूंक कर रखनी चाहिए, और ये गलती नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार के आए दिनों की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो गई है कि आए दिन जब वो आपको देखेंगे या तो उनके साथ सम्राट चौधरी दिख जाएंगे या तो अशोक चौधरी उनके साथ जो है दिख जाएंगे। आपने कहा कि सम्राट चौधरी जो उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। पिछली बार जब उन्होंने महिलाओं को लेकर के जो बातें कही थी कि 2005 से पहले तमाम तरह की जो बातें कही थी, उसमें भी आप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, उसको सुनिएगा, तो जिसमें सम्राट चौधरी कहते हैं कि सर अब चलिए। जब विधानसभा में वो उठ जाते हैं, राजद एमएलसीओं को बातें कहने लगते हैं, तो उस समय भी जो है उनके ही अपनी पार्टी के एमएलसी कहते हैं कि सर अब बैठिए, उनको अब बैठाइए। तो कहीं ना कहीं उनके ही पार्टी, उनके साथ में जो लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि नीतीश कुमार बोलते बोलते जो है आपा खो देते हैं। देखिए साहिल जी, रुकना तो लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ नीतीश कुमार पे सवाल नहीं उठ रहा है, अब एनडीए पर भी सवाल उठेगा, जदयू पार्टी पर भी सवाल उठेगा। आखिरकार है तो उसी पार्टी के नेता, और नीतीश कुमार को तो लेकर चलना ही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है और ये भी ऐलान हो चुका है कि अब एनडीए का जो भी शीर्ष नेतृत्व होगा वो नीतीश कुमार जी के होगा। जी प्रिया जी, लेकिन ये भी बात है ना कि एनडीए जो है कभी इस बात को नहीं स्वीकार करेगा कि नीतीश कुमार की मानसिक हालात जो है खराब हो गया। नीतीश कुमार की हालात जो है खराब हो गया, नीतीश कुमार के ऊपर उम्र का असर हो गया है, क्योंकि एनडीए, जेडीयू, बीजेपी, कोई भी घटक दल ये नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार जिसकी छवि पर, जिसके काम पर, जिसके चेहरे पर हम वोट मांगने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी छवि को खराब किया जाए। बाद में बदलाव हो सकता है, लगभग जो बातें कही जा रही है कि अभी नीतीश कुमार है, बाद में रहेंगे। कभी आप बीजेपी के किसी नेता से पूछ लीजिए कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, वो हमेशा इस बात को कहेंगे कि चुनाव जीतने के बाद जो शीर्ष नेतृत्व रहेगा वो तय करेगा। तो अगर ये फाइनल हो गया है कि जो है यहाँ पर एनडीए जो है नीतीश कुमार के चेहरा पर चुनाव लड़ेगी तो लड़ेगी, और इसलिए नीतीश कुमार जो है मानसिक रूप से थोड़ा उनकी समस्या है। यहाँ देखा जाए तो दो पहलू सामने है। एक तो लगातार देखा जाए कि उनके पार्टी के कई घटक दल के जो नेता है वो यही बातें व्यतीत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में वो चेहरे हैं जो लगातार कई वोट बैंक, कई समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा पहलू गौर फरमाया जाए तो नेताओं को ये भी अप्रतीत हो गया है कि अब जनता नीतीश कुमार की एक एक चीजों पर नजर बनाई हुई है। जनता ये जानती है कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति सही नहीं है, क्योंकि इस तरह के तमाम ऐसे वीडियो है, अगर नीतीश कुमार सर्च करिएगा आप यूट्यूब और बड़े बड़े सोशल मीडिया चैनल्स पे, तो सीधे अभी इन दिनों नीतीश कुमार की तारीफों का वीडियो आए चाहे ना आए, लेकिन उनके जो रंगरेलुओं का और हरकतों का वीडियो है वो लगातार सुर्खियों में है। एक और बड़ी बात है कि भले ही आज एनडीए के घटक दल के जितने जो नेता हैं इस बात को ना माने, लेकिन जब पिछली बार
राजद के साथ जेडीयू का गठबंधन था तो सारे लोग इस बात को कहते थे कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति खराब है। ये सम्राट चौधरी जी आदरणीय उप मुख्यमंत्री है, इन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जो है अब रद्दी माल हो चुके हैं। बकायदा वीडियो मौजूद है अभी तक सोशल मीडिया पे। इन्होंने कहा था, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जो भी चिराग पासवान जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे लिए आदरणीय हैं, आदरणीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने भी इस बात को कहा था कि नीतीश कुमार बार बार जनाधार का अपमान करते हैं और इसी से समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो है उनकी मानसिक स्थिति क्या। उन्होंने बार बार कहा था कि कैसे नीतीश कुमार जो है अलर्ट पलट जाते हैं। इस बात को जो है अभी हाल ही फिलहाल में उपेंद्र कुशवाहा हैं जी, रालोमो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उनकी पार्टी है, जब वो जनता को संबोधित करते हैं बापू सभागार में एक जनसभा को, तो वो कहते हैं कि जब नीतीश कुमार की पार्टी हम छोड़कर आए थे, तो साथ में जब हम अलग गए थे तो हमने यही सोचा था कि जितना नुकसान हो सके जेडीयू को करके जाना है जी, क्योंकि नीतीश कुमार जो है अब उस प्रकार से नहीं रहे। बहुत सारे लोग जो जेडीयू को छोड़ करके जा रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसमें 4-5 लोगों के अंदर हाथों में कमान रह चुका है, समाजवाद खत्म हो गया। बाकायदा जो लोग छोड़कर गए हैं इस बात का बयान दिए। तो कहीं ना कहीं बातें जो है उन्होंने लोगों ने भी पहले कही थी जो आज मुंह बंद करके बैठे। तानिया जी, अगर बात किया जाए कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स है, आपके बच्चे कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो कभी भी जनता के बीच में नहीं करेंगे, वो फलाने को ही गलत बोलेंगे, आपको तो अच्छा ही बोलेंगे। यही अभी नीतीश कुमार की पार्टी में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार कई गलतियां कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके पार्टी के नेता नहीं, नीतीश कुमार जी अच्छा कार्य कर रहे हैं और 225 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले, ऐसी बातें लगातार आ रही, चाहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कर रहे हो, सम्राट चौधरी कर रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार की जो रवैया है वो तमाम वीडियो ऐसे पड़े, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद जानते हैं, जनता खुद जानती है और फैसला लेना जनता के हाथ में है कि क्या उसी मुख्यमंत्री को फिर से वो बिहार में लाना चाह रहे हैं जो लगातार इस तरह के रवैया कर रहे हैं। नीतीश कुमार मानते हैं कि कई ऐसे कार्य किए हैं जो बिहार को अभी विकसित बिहार में एक जीता जागता उदाहरण के पेश में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों जो उनका रवैया है, मानसिक संतुलन है, इस पर अगर वो गौर फरमाए तो वो खुद जान जाएंगे कि गलतियां कहां हो रही है। जी जी। तो जैसा कि आपने सुना कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अजीबोगरीबो हरकत एक बार फिर से चर्चा में आ गई है, जो कि बिहार की राजनीति में हलचल मचा के रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि ये चर्चा और नीतीश कुमार की हरकतें बिहार में सीएम फेस को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रही है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिए का इजाजत, धन्यवाद।